हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 9th में हमारा जो चैप्टर चल रहा है वो है बहुपद पॉलिनोमियल। इस वीडियो में हम जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है बहुपद के शून्यक, जिसको जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल कहते हैं। ये समझाने के लिए मैंने क्या किया है, यहाँ पर एक बहुपद ले लिया है। अभी तक जो हम बहुपद लेते थे, जैसे मान लो ये मैंने बहुपद लिखा है x² - 3x + 2, जैसे ये बहुपद लिखा है, तो इस बहुपद के आगे हमने लगा रखा है px। ठीक है, px इसी बहुपद का एक नाम है, तो इसलिए इससे कंफ्यूज ना हो जाएं आप। आगे px भी लगा सकते हैं, आगे qx भी लगा सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आगे rx भी लगा सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये जस्ट इनके नाम है। ठीक है, अभी के लिए आप इसको ऐसे ही समझें। अब जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल बहुपद के शून्य क्या होते हैं। अब आप देख सकते हो कि हमने जो यहाँ पर बहुपद पॉलिनोमियल लिया है उसमें जो चर है, जिसको इंग्लिश में कहते हैं वेरिएबल, वो क्या है, वो है x। ठीक, और आपको पता है वेरिएबल या फिर चर जो x है यहाँ पर, इसका मतलब क्या होता है। तो जो वेरिएबल और चर है इसकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है, इसके कोई भी मान हो सकता है। मतलब इसका मान 0 भी हो सकता है, इसका मान 1 भी हो सकता है, इसका मान 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो मैं अभी के लिए क्या करता हूं, मेरे पास ये जो पूरा बहुपद दे रखा है, इसमें मैं x की जगह क्या कर लेता हूं, 1 रखता हूं, और 1 रख के देखता हूं कि मुझे कैसा उत्तर मिलता है। तो ये 1 कहां कहां रखूंगा, देखो जहां जहां आपको x दिखाई दे रहे हैं उन हर जगह पर आपको x का मान कितना रखना है, 1 रखना है। तो यहां पर आपके पास क्या है, 1 है। यहां पर भी ये जो x है इसकी जगह क्या रखना है, 1 रखना है, तो रख दिया। लेकिन इसके ऊपर 2 है, पावर 2 है, तो यहां पर भी 2 हो जाएगा। माइनस ये क्या है, 3। बीच में कौन सा साइन होता है, मल्टीप्लाई का। और साथ में ये जो x है इसकी जगह क्या रखेंगे, 1, और साथ में ये क्या है, +2। ये समझ में आ गया होगा आपको। अब 1 का स्क्वायर क्या होता है, देखो 1 का स्क्वायर का मतलब होता है 1 × 1, जो कि किसके इक्वल होता है, 1। तो 1 स्क्वायर हमारे पास कितना हो गया, 1 हो गया। माइनस 3 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो 3 आ गया, और साथ में ये क्या है, +2। अब 1 - 3 कितना होता है, 1 - 3 होता है आपके पास -2। अब -2 कैसे आया, देखिए साइन यहाँ पर एक ही माइनस का है, ऐसे समझो इसको, एक ही माइनस का साइन है तो माइनस कर दिया, और दोनों में से बड़ा है 3 के आगे माइनस है, तो यहाँ पर भी माइनस हो गया। साथ में क्या है आपके पास, +2 है। अब यहाँ पर भी कितने माइनस के साइन है आपके पास, यहाँ पर एक ही माइनस का साइन है तो माइनस करेंगे, तो 2 में से 2 माइनस किया तो आंसर कितना आ गया, 0। आप ये देखिए, जब हमने x की वैल्यू 1 पुट की तो मेरा आंसर क्या आ गया, 0। ये इंपॉर्टेंट है कि आंसर मेरा 0 आया। जरा इसको एक बार और समझते हैं। मान लो इस बार मैं क्या करता हूं, ये जो मेरे पास बहुपद है इसमें मैं x की जगह 0 पुट करके देखता हूं कि मुझे क्या आंसर मिलता है। ठीक है, किस बहुपद में रखना है, इसी बहुपद में रखना है ना। तो मैं ये बहुपद को यहां पर दोबारा लिख लेता हूं। मैंने यहां पर लिख लिया, दोबारा से ये लिख लिया। तो अब मैं क्या करता हूं, जहां जहां मुझे x दिखाई दे रहा है, यहां मैं क्या करता हूं, x की जगह ये वाला मान जो रख लेता हूं, x की ये वाली वैल्यू रख लेता हूं। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा p0, ये क्या हो जाएगा, 0² माइनस ये क्या हो जाएगा, 3 × 0, और लास्ट में क्या है हमारे पास, +2 है। देखो 0 का स्क्वायर, 0 की पावर कुछ भी हो, आंसर 0 ही होता है। -3 को 0 से मल्टीप्लाई किया तो 0 आ गया, और लास्ट में क्या है, +2 है। अब इन सब को सॉल्व करोगे आप तो 0 - 0 0 ही होता है। तो बचा क्या आपके पास, फाइनल आंसर आपके पास 2 बचा। तो जरा इस वाले को देखो जो अभी मैंने आपको सॉल्व करके दिखाया, इसमें आंसर 0 नहीं आया मेरे पास फाइनल, लेकिन ऊपर जो मैंने आपको हल करके दिखाया ये वाला, तो इसमें x का मान माने 1 रखा। x का मान कुछ भी रखो, उससे मतलब नहीं है। आप देखो आपके पास आंसर क्या आ रहा है। आपके पास पहले केस में जब आपने x का मान 1 रखा तो उत्तर 0 मिल गया। दूसरे केस में जब x का मान 0 रखा तो उत्तर आपको 2 मिला। एक और देखें तो आपको और बेहतर तरीके से समझा पाऊंगा। मान लो इस बार मैं x का मान 2 रखता हूं इसमें,
जहां जहां x है वहां वहां मैं क्या करता हूं 2 रखता हूं। तो कहां कहां रखूंगा, p को तो p उतार दो, x की जगह 2 डाल दो इक्वल टू ये जो x है इसकी जगह 2 डाल दो तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा -3 मल्टीप्लाई इसकी जगह क्या डाल दो 2 और लास्ट में क्या है +2। अब ये क्या है 2 का स्क्वायर। अब 2 का स्क्वायर क्या होता है, 2 के स्क्वायर का मतलब होता है 2 × 2 जो कि किसके बराबर होता है 4। तो इसका मतलब है कि मैं 2 के स्क्वायर की जगह क्या लिख सकता हूँ 4 -3 को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो कितना आया 6 और लास्ट में क्या है +2। अब 4 - 6 कितना होता है, देखो माइनस करोगे तो आंसर क्या आएगा आपके पास, ये आएगा -2। क्यों आएगा -2, क्योंकि देखो एक ही माइनस है, साइन एक ही माइनस है यहाँ पर, तो माइनस करेंगे तो माइनस करने पे 2 आ गया। दोनों में से बड़ा कौन है 6 के आगे माइनस है तो आंसर में माइनस लग गया। और लास्ट में क्या है मेरे पास +2। तो -2 +2 कितना हो गया आपका आंसर, यहाँ पर भी माइनस करेंगे तो आंसर आ गया 0। तो अब यहाँ पर जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो आपको नोट करनी है वो क्या है, वो जरा ध्यान दो कि यहाँ पर भी आपके पास आंसर 0 आया था, ठीक है। यहाँ पर देखो, यहाँ पर आंसर 0 आया था, यहाँ पर भी आंसर 0 आया, लेकिन यहाँ पर आंसर 0 नहीं आया। तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है x का वह मान, कौन सा मान, x के इस मान को इसमें रखने पर आंसर 0 मिल रहा है, x के इस मान को इसी बहुपद में रखने पर आंसर 0 मिल रहा है, x के इस मान को इस बहुपद में रखने पर आंसर 0 नहीं मिल रहा है। तो x का वह मान, x की वो वैल्यू, यहां पर कितनी वैल्यूज हैं 2, तो x की वो वैल्यूज जिसको आप बहुपद में रख रहे हैं, जिसको आप पॉलिनोमियल में रख रहे हैं और फाइनल आंसर आपको 0 मिल रहा है, तो x की ऐसी वैल्यूज को हम क्या बोलेंगे, उस बहुपद का जीरोज, इंग्लिश में बोलेंगे जीरोज और हिंदी में क्या बोलेंगे शून्यक। ठीक हो गया। तो इसका मतलब ये हो गया कि हमने जो यहां पर बहुपद लिया था, कौन सा बहुपद लिया हमने बहुपद लिया x² - 3x + 2 और इस बहुपद में, इस पॉलिनोमियल में मैंने x की वैल्यू 1 भी रखी, x की वैल्यू 2 भी रखी और लास्ट में मैंने x की वैल्यू 0 भी रखी। तो देखो इसको यहां पर रखने से आंसर 0 मिला, इसको यहां पर रखने से आंसर 0 मिला, लेकिन x का मान 0 रखने पर आंसर 0 नहीं मिला। तो इसीलिए x के इन दोनों मानों को हम इस बहुपद का क्या बोलेंगे शून्यक, x की इन दोनों वैल्यूज को इस पॉलिनोमियल का क्या माना जाएगा जीरोज। तो इसका क्या करेंगे फिर, इसको कुछ भी नहीं मानेंगे, ये शून्यक नहीं है, ये जीरोज नहीं है। तो ये दो हो गए इस बहुपद के शून्यक और ये शून्यक नहीं है। तो इस तरीके से बच्चों इस वीडियो में मैंने आपको ये बताने की कोशिश की है कि एक बहुपद के शून्य क्या होते हैं या फिर एक बहुपद के जीरोस होते क्या हैं। तो स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर ये है, x के जिन मानों को, x की जिन वैल्यूज को आप पॉलिनोमियल में रख रहे हो, बहुपद में रख रहे हो और उत्तर आपको 0 मिल रहा है, तो इन बहुपदों, इन x के मानों को क्या बोलेंगे शून्यक। तो ये शून्यक है, x1 भी शून्यक है, 2 भी शून्यक है और 0 रखने पे आपको शून्यक नहीं मिला, 0 रखने पे आंसर 0 नहीं मिला, तो इसका मतलब ये आपका शून्यक नहीं है। तो इस तरीके से इस वीडियो में जो चीज़ मैंने समझाना चाहता था वो आपको मैंने समझा दिया। आई होप कि आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।